चलिए एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए टॉपिक को लेकर। तो आज हम लोगों का टॉपिक है भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। भारत में जानते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन में हम लोग ब्रह्म समाज को देखते हैं 1828 राजा राम मोहन राय। उसके बाद आर्य समाज को पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज, तो कई ऐसे संगठन बने जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का काम किया। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमारा टॉपिक है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज का जानते हैं 1828 राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज को शुरू किया गया। ठीक है, तो ब्रह्म समाज क्या था आप देखेंगे यहां पर साफ साफ लिखा हो, ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का एक ईश्वरवादी संप्रदाय था। तो हिंदू धर्म में वैसे सारे लोग जो एक ईश्वरवादी थे, एक ईश्वर को मानते थे कि ईश्वर एक है, वैसे लोगों का एक समूह था। और 1828 में कलकत्ता में कुछ बंगालियों की बैठकों के माध्यम से इस समाज को शुरू किया गया। और इस ब्रह्म समाज जो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज बना, इसका उद्देश्य क्या था? हर चीज का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य समझना जरूरी है। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि को समाप्त किया जाए। एक घटना है जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे। राजा राम मोहन राय का नाम सारे लोग जानते हैं ब्रह्म समाज में, और इनका योगदान था सती प्रथा को समाप्त करने में। हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में ये बहुत बड़ी कुरीति थी सती प्रथा। तो राजा राम मोहन राय के बड़े भाई थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के बाद इनकी जो भाभी थी, जो मां समान थी, ठीक है, उनको सती होना पड़ा था। जिनको मां मानते थे तो उस भाभी को सती होना पड़ा था। तो बहुत करीब से इस कुरीति को इन्होंने देखा। तो इनके द्वारा जोरदार प्रयास किया गया आगे चलकर कि बाल विवाह को भी समाप्त किया जाए, ये भी कुरीति है समाज के लिए। सती प्रथा को समाप्त किया जाए। जातिवाद, अलग अलग जाति के लोग भेदभाव करते हैं। उसके बाद कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि को समाप्त किया जाए, ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो एक ईश्वरवादी हिंदुओं का एक संगठन था, उसी का नाम था ब्रह्म समाज। ये 1828 में स्थापित हुआ। अब देखेंगे जिसमें सबसे मुख्य थे इन व्यक्तियों में, ब्रह्म समाज में इन व्यक्तियों में सबसे प्रमुख राजा राम मोहन राय, जिसको ब्रह्म समाज के लिए याद करते हैं। अब देखिए, तो राजा राम मोहन राय का देखेंगे जन्म हुआ है बंगाल में 1772 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। और इनके पिताजी का नाम रमाकांत राय और माताजी का नाम तारिणी देवी। तो बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। माताजी तारिणी देवी और पिता रमाकांत राय थे। अब देखेंगे तो ब्रह्म समाज के बारे में कॉन्सेप्ट चला आया कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था कि जितनी कुरीति है उसको समाप्त करना। अब देखेंगे राजा राम मोहन राय मात्र 15 वर्ष की आयु में 4 भाषाओं के जानकार हो चुके थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में 4 भाषाओं के जानकार हो चुके थे। 15 वर्ष की आयु में बंगाली, संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वान बन चुके थे मात्र 15 वर्ष की आयु में। हालांकि इनका एक निगेटिव पक्ष भी है। राजा राम मोहन राय कुछ वर्षों के लिए इनका त्याग समर्पण अंग्रेजों के पक्ष में रहा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम किया, अंग्रेजों के लिए काम किया। लेकिन जब इनको आभास हुआ कि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उसके बाद इस नौकरी को छोड़कर, अंग्रेजी सरकार की नौकरी को छोड़कर, फिर सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए और स्वतंत्रता के लिए इनके द्वारा योगदान दिया गया, काम किया गया। यदि देखेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो इनका एक मैगजीन जो उस वक्त निकलता था, नाम था संवाद कौमुदी। ये पूछा जा सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, काफी इंपॉर्टेंट है। और इनकी महत्वपूर्ण कीर्ति थी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये भी याद रखेंगे, इनके द्वारा लिखा गया था। और सबसे अहम बात जो कि एग्जाम में कई बार आया है और पूछा भी गया है, 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक की सहायता से
सती प्रथा का समापन, ये सबसे अहम है, इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन में ये था ब्रह्म समाज। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आर्य समाज। आर्य समाज क्या था? तो भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन में अगला हम लोग देखेंगे आर्य समाज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उनके बचपन का नाम क्या था, जैसा कि देख पा रहे हैं मूलशंकर। और कोई संगठन बनाया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में लागू करना। जो वैदिक धर्म में रीति रिवाज था, जिस वक्त राम प्रभु हुआ करते थे, श्री राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उस वक्त वैदिक युग में जो रीति रिवाज था, जिस प्रकार का व्यक्तित्व था, उसको पुनः लागू करना। आप देखेंगे आर्य समाज, यहाँ पर लिखा हुआ आर्य समाज श्रेष्ठ एवं प्रगतिशीलों का समाज था। श्रेष्ठ एवं कुलीन लोग होते थे, एकदम श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ और प्रगतिशीलों का समाज होता था। और इनका उद्देश्य था वेदों के अनुकूल। आर्य समाजियों का उद्देश्य है वेदों के अनुकूल चलना, अपने आप को ढालना और दूसरों को भी उस पर चलने के लिए प्रेरित करना। तो जो वैदिक रीति रिवाज था, जो पुरानी व्यवस्था थी, उसी रूप से पुनः उसी रूप को लागू करना और वैदिक रीति रिवाज में जो होता था, ठीक है, उसी प्रकार से चलना, उसके अनुकूल चलना, वेद में जो लिखे बात है उसके अनुरूप चलना। आर्य समाजियों के लिए आदर्श पुरुष, आर्य समाजियों के लिए आदर्श पुरुष थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु। और इनसे बड़ा कोई आइडियल हो नहीं सकता है, इनसे बड़ा कोई आदर्श पुरुष हो नहीं सकता है। तो आर्य समाजियों के आदर्श पुरुष है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु। और आप देखेंगे इनकी कीर्ति में इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई, दयानंद सरस्वती के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है। तो चलिए, सामाजिक धार्मिक आंदोलन में आर्य समाज का क्या उद्देश्य था? पुनः वेदों की ओर लौटो, यानी वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, ये इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं अगले टॉपिक को लेकर आऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री के अन्य टॉपिक के साथ। और आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।